खबरों में आगे बढ़ेंगे। विदिशा से इसी बीच बड़ी जानकारी, जहां स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। वहां महिला ने सड़क पर बच्चे को जन्म दिया, गर्भवती को मोटरसाइकिल से ले जाए क्या, घंटों के इंतजार के बाद भी नहीं पहुंची एम्बुलेंस। बरखेड़ा जागीर के सरकारी अस्पताल में ताला मिला तो शमशाबाद ले जाते वक्त सड़क पर बच्चे को जन्म दिया। स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। इस पूरे मामले के साथ ही आखिर ये कैसी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं, घंटों तक क्यों नहीं आई एम्बुलेंस, ये सबसे बड़ा सवाल है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर क्यों लटका मिला ताला, तो जननी एक्सप्रेस पर करोड़ों खर्च है तो एम्बुलेंस कहां गायब है, ये भी अहम सवाल उठते हैं। ये सिर्फ लापरवाही या सिस्टम की नाकामी का सबूत है? ये तमाम सवाल इस पूरे मामले के सामने आने के बाद उजागर होते हैं। और खास बात यह है कि ऐसी जो तस्वीरें हैं ये पहली बार नहीं आती है, अक्सर इसी तरह की तस्वीरें सामने आती रहती है और इस तरह के सवालों को बार बार उजागर करती है। लेकिन सरकार इन सवालों पर क्या जवाब देती है, क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं, ये बड़ा सवाल बनता है। अस्पताल में कहाँ गई थी? ताला लग रहा है, फिर कहाँ गए? बड़ा लग रहा है अस्पताल बड़खेड़ा में ताला लग रहा है। ताला लग रहा है, फिर क्या, फिर कहाँ से कहाँ आया? फिर मालिम चौराहे पे और बरखेड़ा से बरुआ खाल डंगरवारा मालिम चौराहे और शमशाबाद बीच में हमारी डिलीवरी हो गई। साहब हम गरीब आदमी क्या भरेंगे क्या ऐसे? आपके स्कूल क्यों लगा हुई थी, अस्पताल क्यों लगाई? बरखेड़ा जागीर आके सरकारी अस्पताल में हमने बोली, उनने ताला लगा रखा था और हमने एक सिस्टर है एक बगल में, उससे पूछी तो वो केला कुछ नहीं है, यहाँ से तुम शमशाबाद ले जाओ इसको। तो हम साहब शमशाबाद वहाँ से फिर बरुआ खाल डंगरवाला पे होकर महानी चौरा पे होकर शमशाबाद आए, बीच में रास्ते में डिलीवरी हो गई। हमारा धनी कौन है, उसको फोन लगा तो बरखेड़ा से, फिर आई नहीं आई। क्या कर सके? क्या चाहते हो आप? अब साहब सुरक्षा चाहते हैं, सुरक्षा तो होने कि नहीं होने। और उसी पर ज्यादा जानकारी के साथ विदिशा संवाददाता नावेद खान जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे सहयोगी की ओर। नावेद, जो तस्वीरें सामने आई है काफी हैरान कर रही है, लेकिन हैरानी की बात उससे ज्यादा ये है कि ये तस्वीर कोई पहली बार सामने नहीं आई है, इसी तरह से कई बार तस्वीरें सामने आती रही है। हाँ देखिए स्मिता, मैं ये आपको बता दूं कि ये मध्य प्रदेश की बल्कि विदिशा जिले की अगर बात की जाए तो ये पहली बार ऐसी तस्वीरें नहीं है जब एम्बुलेंस नहीं मिलती या जच्चा को डिलीवरी के दौरान खुले में प्रसव का दर्द कहराना पड़ता है। ये दूसरी तस्वीर विदिशा से आई है, विदिशा जिले के शमशाबाद तहसील की है, जहां बरखेड़ा जागीर में एक जच्चा बच्चा को ले जाया जाता है, जहां अस्पताल रात में बंद मिलता है और बंद मिलने के बाद जब एम्बुलेंस के लिए गुहार लगाई जाती है, कई बार एम्बुलेंस को फोन किया जाता है, इसके बाद एम्बुलेंस नहीं आती और फिर मजबूरन उस पीड़ित परिवार को अपनी बाइक पे बिठाकर मरीज को शमशाबाद अस्पताल ले जाया जाना पड़ता है। और शमशाबाद पहुंचते पहुंचते रास्ते में हालत ये हो जाती है कि महिला खुले में ही प्रसव हो जाता है। आसपास के लोगों की मदद से उसे फिर लोडिंग वाहन कराया जाता है और लोडिंग वाहन के जरिए जो है शमशाबाद अस्पताल ले जाया जाता है, जहां इसका इलाज चलता है। हालांकि ये गनीमत रही कि जो जच्चा बच्चा है वो ठीक है और दोनों ही सुरक्षित है, पर ये कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था और स्वास्थ्य सिस्टम पर सवालिया निशान तो खड़े करता है। विदिशा लाख दावे करता है बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की, लेकिन आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में जो स्वास्थ्य विभाग की कलई खोलता नजर आता है। कहीं एम्बुलेंस नहीं मिलती। इससे पहले भी सिरोंज तहसील का मामला आया था, सिरोंज तहसील में भी जब शव वाहन नहीं मिला था तो परिजनों को इसी तरह बाइक पे सब अपने गांव ले जाना पड़ा था। और आज शमशाबाद तहसील का मामला है, शमशाबाद तहसील में जब महिला को एम्बुलेंस नहीं मिली तो उन्हें डिलीवरी के लिए बाइक पर ले जाना पड़ा। हालांकि सरकार लाख दावे करे कि हमने अंतिम गांव तक ये एम्बुलेंस पहुंचने बिल्कुल अंतिम गांव तक एम्बुलेंस पहुंचाने की बात तो कही जा रही है, जननी एक्सप्रेस की बात कही जाती है, लेकिन अंत में जब महिलाओं को जरूरत होती है तो उस दौरान उन तक एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती है। क्या इन तस्वीरों के सामने आने के बाद, क्या इस मामले के उजागर होने के बाद प्रशासन की तरफ से संज्ञान लिया गया, कोई आधिकारिक व्यक्ति इस पर जवाबदेही तय करता हुआ नजर आया? हाँ, सीएमएचओ से जब हमारी इस मामले पे पूरी बात हुई तो सीएमएचओ का साफ कहना है, हर बार की तरह उनका रटा एक बयान सामने आया है कि हम नोटिस दिया जाएगा, एम्बुलेंस जो चल रही है वो क्यों नहीं पूछी उनसे कारण बताओ, नोटिस दिया जाएगा,
बरखेड़ा जागीर का जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहां महिला पहुंचती है, मरीज पहुंचते हैं, वो बंद क्यों मिलता है, उस पर भी नोटिस के जरिए बात की जाएगी। पर हर बार की एक ही कहानी होती है, केवल नोटिस दिया जाता है और नोटिस के बाद ये ठंडे बक्से में डाल दिया जाता है। हालात जो है जस के तस ही नजर आते हैं। बिल्कुल, हालात जस के तस है और ये हालात कब बदलेंगे, यही सबसे बड़ा सवाल है और बार बार ये सवाल पूछा जाता है। बहरहाल विडंबना ये है कि कई बार सवालों के पूछे जाने के बाद भी किसी तरह का संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। बहुत शुक्रिया नवेद, तमाम जानकारी देने